नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। मैं अर्पित सिंह आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं कृत एवं पूर्वकालिक प्रत्ययों से संबंधित 50 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। कारकः इति पदस्य निर्माण विषय अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुतः। कारक इस पद के निर्माण के विषय में इन कथनों पर विचार करना है। कथन देखिए, अत्र क्री धातो नवल प्रत्यय अस्ति, युवोर्नाकौ सूत्रेण भू इत्यस्य स्थाने अक आदेशे भवति, अचो इति सूत्रेण क्री धातो उपधाया गुणः भवति। उपयुक्तेषु समीचीनं सत्यानि कथनम कथनानि चुनोता। इसमें से जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन जो है वो बिल्कुल सत्य होगा। यहाँ पर क्री धातु से नवल प्रत्यय होता है। दूसरा कथन जो है वो भी सत्य होगा, युवोर्नाकौ सूत्र से वो के स्थान पर अक आदेश होता है। परंतु यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि अचोइति जो सूत्र है उससे क्री धातु जो है उसमें गुण नहीं होता, बल्कि क्या होती है, वृद्धि होती है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तथा दो सत्य अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। पाचक है इत्यस्य व्युत्पत्ति विषय असत्यम कथनम चिन्होता है। पाचक इसके विषय में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। अत्र पच धातु तथा नवल प्रत्यय अस्ति, नवल प्रत्यय न इत्संज्ञकः अस्ति, अत्र अचो इति सूत्रेण वृद्धि भवति, अत्र अत उपधाया सूत्रेण अकारस्य वृद्धि अभवति। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, पच धातु से नवल प्रत्यय है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, नवल प्रत्यय में जो न है वो इत्संज्ञक है। तीसरा कथन देखिए, अत्र अचो इति जो सूत्रेण वृद्धि भवति, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाचक में पच धातु जो है वो अजंत नहीं है बल्कि अदुपद है। अतः यहाँ पर अचो इति से नहीं, अतः उपधाया सूत्र से अकार को अवृद्धि होती है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कथन, अत्र अत उपधाया सूत्रेण अकारस्य वृद्धि अभवति, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। योगिन योगी इति पदस्य निर्माण विषये सत्य कथनानां चयनम कुरुतः। योगिन जो है या योगी जो है, इस पद के निर्माण के विषय में सत्य कथनों का चयन करना है। अत्र युज धातो घः प्रत्यय सति योग पदम निष्पद्यते ततः निनि प्रत्यय भवति, निनि प्रत्यय इन शेषः तिष्ठति, अयम इन प्रत्यांतः शब्द अस्ति यस्य पुल्लिंग प्रथमा एकवचने योगी रूपम भवति। देखिए यहाँ पर जो है सुप्य जातौ निस ताचिल्य सूत्र जो है उसके अनुसार जो शब्द है उससे ताचिल्य अर्थात स्वभाव अर्थ में निनि प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है, और निनि प्रत्यय में जो है इन शेष रहता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन प्रत्यांत शब्द होता है। उसके अलावा यहाँ पर पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का जो रूप है वो योगी बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 सर्वे सत्यः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। कथन ए, नेता इति पदे नि धातो वृद्धि ऐ न भवति अपितु गुण ए भवति। कारण तृच प्रत्यय यत् अथवा णित अस्ति, अतः अत्र अचो इति सूत्रेण गुणः विधीयते। देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि नेता में गुण ए होता है, परंतु जो कारण आर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तृच प्रत्यय जो है वो यित नित प्रत्यय नहीं है जिसमें च की संज्ञा होती हो। नित न या यहाँ पर यित और नित प्रत्यय न होने के कारण जो सार्व धातु कार धातु का सूत्र है उससे यहाँ पर गुण होता है, वृद्धि नहीं होती। इस तरह से ये जो है कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कथन ए जो है वो सत्य है, परंतु कारण आर बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। त्यागी तथा त्यागः इत्यनयो पदयो प्रत्यय विषय सत्यम युग्मम चिन्होता है। त्यागी और त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, इसके विषय में सत्य कथन देखना है। त्यागी गहे त्याग है निनी, त्यागी निनी त्याग है नवुल, त्यागी निनी त्याग है गहे, त्यागी इन त्याग है अच। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्यागी में जो है भाव अर्थ में गहे प्रत्यय होकर के त्याग रूप बनता है, और ताचिल्य अर्थ में अर्थात स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय होकर के जो त्यागिन है अर्थात त्यागी जो है वो रूप बनता है। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सुमेलितम कुरुता है। यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ धातु और प्रत्यय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे बनने वाला रूप दिया गया है। क्री धन नवुल से कारकः बनता है, दा धन त्रिच से दाता बनता है,
गई धन नऊल से गाय कह बनता है और नी धन त्रिच से नेता बनता है। इस तरह से यहाँ पर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सुमेलितम कुरुत है। यहाँ भी हमको मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ उसमें प्रयुक्त प्रत्यय दिया गया है। देखिए, मंत्री जो है इसमें निनी प्रत्यय होगा, ज्ञ शब्द जो है इसमें कै प्रत्यय होगा, कर्ता जो है इसमें त्रिच प्रत्यय होगा और पाठकः में जो है नमुल प्रत्यय होता है। इस तरह से यहाँ पर 3, 1, 4, 2 जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सुमेलितम कुरुत है। यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ धातु दिया गया है, दूसरी तरफ हमको जो त्रिच और नमुल प्रत्यय के बाद में मिलने वाला जो रूप है वो दिया गया है। देखिए, पट धन त्रिच, इससे रूप बनता है पठिता। दा धन निनी, इससे बनता है दाई। ह्री धन नवुल, इससे बनता है हारकह और ध्री धन त्रिच से धरता। इस तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सुमेलितम कुरुत है। यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ कार्य दिया गया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो पद है वो दिया गया है। देखिए, वो स्थानीय अक आदेश है। वो के स्थान पर अक आदेश जो है वो कारक में होता है। नवुल प्रत्यय करने पर वो के स्थान पर अक आदेश। निनी या इन प्रत्यय जो है वो दंडी में है और कै प्रत्यय जो है वो ज्ञ में होगा और त्रिशेष जो है वो नेता में रहता है। इस तरह से यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कथन ए, पाठकः इति न भूत्वा पाठकः इति रूपम सिद्धयति यतो हि अत्र अचोनिति सूत्रेण वृद्धि भवति। कारण पट धातु अधुपद अस्ति, अतः अत्र अतः उपधाया इति सूत्रम प्रवर्तते न तु अचोनिति। देखिए, एक कथन जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि पाठकः में जो वृद्धि है वो अचोनिति से नहीं होती। ये जो सूत्र है वो केवल स्वरांत धातुओं के लिए है, तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल गलत होगा। कारण जो है वो देखिए, कारण में पट धातु जो है वो अधुपद है, ये बिल्कुल सही है, तो कारण जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अधुपद होने के कारण यहाँ पर अत उपदाय जो सूत्र है वो लगता है, अचोनिति सूत्र नहीं लगता। कारण बिल्कुल सही है, कथन गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। कथन ए, ज्ञ पदे ज्ञा धातु कै प्रत्यय अस्ति। कारण अतो अनुपसर्गे कह सूत्रेण उपसर्ग रहितेभ्य आकारांत धातुभ्य कै प्रत्यय भवति। देखिए, यहाँ पर जो कारण है, कथन है वो बिल्कुल सही होगा। ज्ञ धातु में जो है ज्ञा धातु से कै प्रत्यय होता है और कारण जो है वो भी बिल्कुल सही होगा। आतो अनुपसर्गे कै सूत्र से उपसर्ग रहित आकारांत धातुओं से कै प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। स महान दायकः अस्ति, अस्य वाक्यस्य अशुद्धि संशोधनार्थम व्याकरण सम्मतम रूपम किम। स महान दायकः अस्ति, इसका सही रूप क्या बनेगा। स महान दाता अस्ति, स महान दायी अस्ति, स महान दातव्य अस्ति। देखिए, दा धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के जो दाता रूप है वो बनता है प्रथमा एक वचन में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पहला जो है वो बिल्कुल सही होगा और निनी प्रत्यय होकर के दाइन या दाई रूप बनता है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही होगा। और दायक है, इसमें नवुल भी हो सकता है, लेकिन लोक व्यवहार और शास्त्र व्यवहार में देने वाला या दाता जो है, देने वाला अर्थ में दाता या दाई जो है वो ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं। इस तरह से तीसरा कथन यहाँ गलत होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 तथा 2 उभव शुद्धौ स्तः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। अधोलिखितेषु धातु प्रत्यय निष्पन्न रूपाणाम अशुद्धम युग्मम वर्तते। यहाँ पर धातु और प्रत्यय से बना अशुद्ध रूप कौन सा है ये देखना है। नी धन नवुल नायक है, बिल्कुल सही है ये तो। दा धन नवुल दायक है, ये भी सही है। क्री धन त्रिच कर्ता, ये भी बिल्कुल सही होगा। पट धन त्रिच पाठक है, ये गलत हो जाएगा। पट धन त्रिच से पाठक नहीं, क्या रूप बनता है, पठिता रूप बनता है, तो कथन डी जो है यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। राम है ग्रंथस्य पठनकर्ता अस्ति इत्यत्र पठनकर्ता इत्यस्य स्थाने शास्त्रीयं पदम किम भवितुम अर्हति।
देखिए यहाँ पर जो पठन करता है उसकी जगह पर कौन सा पद होना चाहिए ये पूछा गया है। पाठक है, पठिता, ए तथा बी उभौ पठनक है। देखिए पठ धातु से कर्ता अर्थ में जो नवुल तर्चौ सूत्र है उससे नवुल और त्रिच दोनों प्रत्यय होते हैं। तो नवुल प्रत्यय होगा तो पाठक रूप बनेगा तथा त्रिच प्रत्यय होगा तो पठिता रूप बनेगा। इस तरह से यहाँ पर ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी उभौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। नवुल प्रत्यांतेषु शब्देषु वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। नवुल प्रत्यांत जो शब्द है उनमें वु के स्थान पर अक आदेश कौन से सूत्र से होता है। लसक्व तद्धिते, युवोर नाकौ, चूटू, हलंत्यम। देखिए यहाँ पर जो युवोर नाकौ सूत्र है उस सूत्र से यू के स्थान पर अन प्रत्यय होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए सी और डी, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इत संज्ञा का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। दंडी इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्त है। दंडी में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा, अर्थात मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। दंड धन निनी, दंड धन गीप, दंड धन इनी या दंड धन तल। देखिए दंड अस्य अस्ति, इस अर्थ में यहाँ पर अत इनी ठणव सूत्र से दंड शब्द से इनी प्रत्यय होता है तो और दंडिन जो रूप है वो बनता है। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दंड धन निनी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा निनी जो है वो इनी ठणव से होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। कथन ए, शिल्पिन स्वन इति सूत्रेण नर्तकः खनकः इत्यादीनि पदानि सिद्ध्यन्ति। कारण आर, शिल्पी अर्थे नृत्य खन इत्यादि धातुभ्यः स्वन प्रत्यय भवति, यह नवुलबत एव अक आदेशम प्राप्नोति। देखिए दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है। शिल्प अर्थात व्यवसाय है उस अर्थ में सुवन प्रत्यय होता है। यहाँ पर स की संज्ञा होने के कारण गीस प्रत्यय होकर के जो नर्तकी और खन की रूप है वो रूप बनते हैं और वु को युवड़ नाकौ से अक आदेश होता है। अतः दोनों कथन सही है और व्याख्या भी यहाँ बिल्कुल सही होगी तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। अचो इति सूत्रस्य अनुप्रयोगः कस्मिन् पदे नास्ति। अचो इति सूत्र का प्रयोग कौन से सूत्र में नहीं है। कारक है, नायक है, पाठक है, दायक है। देखिए अचो इति सूत्र जो है उसमें केवल अच अंत वाली जो धातु है उनमें वृद्धि करता है। जैसे क्री से कारक है, नी से नायक है, दा से दायक है और पठ धातु जो है वो हलंत है। अतः यहाँ पर अत उपदाय जो सूत्र है उससे वृद्धि होती है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठक है। इसमें अचो इति सूत्र नहीं लगा है, बाकी दायक है, नायक है, कारक में लगा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कथन ए, पा धातो कत्वा प्रत्यय सति पात्वा इति रूपम निष्पद्यते। कारण आर, घुमा स्था गापा जहा हाथी साम हली इति सूत्रेण अ स्थाने ई आदेश है भवति। देखिए कथन ए जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि पा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के पित्वा रूप बनता है, पात्वा रूप नहीं बनता। और कारण आर जो है वो सत्य हो जाएगा क्योंकि इस सूत्र से जो हलादी कित प्रत्यय होते हैं उनके परे होने पर पाक का जो आ है उसको ई आदेश हो जाता है। इस तरह से कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। आ धन दा धन ल्यप इत्यस्य शुद्धम रूपम किम भवति। आ दा और ल्यप इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा। आदात्वा, आदत्वा, आदाय या आदाया। देखिए द धातु से जो पूर्व में आ है वो उपसर्ग होने के कारण समासे अनय पूर्व कत्व ल्यप सूत्र से कत्वा के स्थान पर यहाँ पर ल्यप आदेश हो जाता है और ल्यप आदेश जो है इसमें से यह शेष रहता है। यह परे होने पर दा धन यह से आदाय रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, आदाय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। रामः सीताम दृश धन कत्वा प्रसन्न अभवत अत्र रिक्त स्थाने शुद्धम रूपम किम। तो यहाँ पर दृश धन कत्वा का जो रूप बनेगा वो शुद्ध रूप क्या बनेगा ये पूछा गया है। देखिए दृश धातु जो है उससे कत्वा प्रत्यय होने पर कित्वात गुण और वृद्धि नहीं होती और यहाँ पर अम का आगम भी नहीं होता। यहाँ पर जो वृश्य सूत्र है उससे स को मूर्धन्य से और स्टुना स्टु से तय को तय होकर के जो दृष्टवा रूप है ये रूप बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, राम सीताम दृष्टवा प्रसन्न अभवत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22।
उपधन गम धन ल्यप इत्यस्य शुद्धम रूपम रूपाणि किम कानि अस्ति अथवा सन्ति। देखिए उपगत्य उपगम्य उपगत्वा ए तथा बी उभौ। देखिए गम धातु से ल्यप प्रत्यय होने पर जो अनुनासिक मैं है उसका लोप विकल्प से होता है। जब मकार का लोप होता है तो ऋस्वस्य प्रतिकृति तुक जो सूत्र है उससे तुक का आगम होकर के उपगत्य रूप बनता है, और जब मैं का लोप नहीं होता तो उपगम्य रूप बनता है। दोनों ही रूप बनते हैं, तो इस तरह से ए और बी दोनों बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सुमेलितम कुरुतः है। यहाँ पर मिलान करना है हमें। एक तरफ उपसर्ग धातु और ल्यप प्रत्यय दिए गए हैं, दूसरी तरफ निष्पन्न रूप दिया गया है। देखिए यहाँ पर वी धन हस धन ल्यप, इससे रूप बनता है विहस्य। सम धन स्तु धन ल्यप, इससे रूप बनता है संस्तुय। आ धन गम धन ल्यप, इससे जो रूप बनते हैं वो दो बनते हैं, आगत्य और आगम्य। प्रधन नम धन ल्यप, इससे प्रणम्य और प्रणिपत्य दोनों रूप बनते हैं। तो इस तरह से 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कथन ए विहाय इति पदे वी धन हा धन ल्यप प्रकृति प्रत्यय स्तः। कारण अत्र लप प्रत्यय से कित्वात् हा धातो आ स्थाने ई अर्थात इत्व आदेश है भवति। देखिए कथन ए जो है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वी धन हा धन ल्यप जो है यही प्रकृति प्रत्यय होते हैं। कारण आर जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हा धातु को इत्व केवल कत्वा प्रत्यय में होता है, जैसे इत्वा रूप बनता है। लप प्रत्यय होने पर वहां ये सूत्र नहीं लगता है यहाँ पर इत्व करने वाला, अपितु जो आ है उसको आ ही रहता है और विहाय रूप बनता है, तो कारण गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अधोलिखितेषु कस्मिन् विकल्पे कत्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप आदेश न भवति। निम्न में से कौन से विकल्प में कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश नहीं होता है। वी धन हा धन कत्वा, आ धन गम धन कत्वा, न धन पठ धन कत्वा, या प्रधन जी धन कत्वा। देखिए ऑप्शन ए में जो है विहाय रूप बनेगा, ऑप्शन बी में आ गम और कत्वा से आगत्य बनेगा, ऑप्शन सी में न पठ और कत्वा से अपठित्वा रूप बनता है, और प्रजी कत्वा से प्रचित्य रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अपठित्वा रूप बनता है, यहाँ पर ल्यप आदेश नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सुमेलितम कुरुतः है। यहाँ भी हमें मिलान करना है। एक तरफ धातु और तुमुन प्रत्यय दिया गया है, दूसरी तरफ उससे बनने वाला रूप दिया गया है। देखिए क्री धन तुमुन से जो है कर्तुम रूप बनता है, नी धन तुमुन से जेतुम रूप बनता है, नेतुम रूप बनता है, और जी धन तुमुन से जेतुम रूप बनता है, पट धन तुमुन से पटितुम रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पर 3, 1, 2, 4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन सी में यहाँ पर कर लेना आप, 4 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूं। ऑप्शन सबसे पहले 3, फिर यहां पर आएगा 1, फिर आएगा 4, और अंत में आएगा यहां पर 3, 2। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सुमेलितम कुरुतः है। मिलान करना है। कत्वा प्रत्यांत पद है, दूसरी तरफ उससे ल्यप प्रत्यय से जो रूप बनता है वो दिया गया है। देखिए गत्वा जो है इससे आगत्य या आगम्य रूप बनता है। ज्ञात्वा जो है इसमें जो ल्यप प्रत्यांत रूप होगा वो होगा विज्ञाय। हसित्वा जो है इसका रूप होगा विहस्य, और दृष्टवा का रूप होगा संदृश्य। इस तरह से 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, गंतुम तथा चलितुम इति पदयोः निर्माण विषय अधोलिखित कथनेषु विचारम करोतः है। गंतुम और चलितुम के निर्माण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उभयोः पदयोः तुमुन प्रत्यय अस्ति, गंतुम इति पदे गम धातु सेठ इट आगम युक्त अस्ति, अतः अत्र ई दृश्यते। चलितुम इति पदे चल धातु अनिट इट आगम रहित अस्ति। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दोनों में
तुमुन प्रत्यय है, और कथन 2 और 3 जो है वो असत्य हो जाएंगे। गम धातु जो है वो अनिट होती है। ठीक है, यहाँ पर इट, ये गम धातु जो है वो इट आगम युक्त लिखी गई है, तो ये गलत हो जाएगा, सेठ लिखी गई है। और चलितुम धातु जो है वो सेठ होती है, उसमें ईट आगम होता है, जबकि इसको अनितुम लिख दिया, दोनों को उल्टा कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कथन 2 और 3 जो है वो असत्य होंगे। यहाँ पर हमसे असत्य ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम 2 और 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कत्वा प्रत्यय विषय अधोलिखित कथनेषु सत्यम कथनानाम चयनम कुरुते। कत्वा प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का जो चयन है वो करना है। कत्वा तोक शुनक शुनः सूत्रेण अयं प्रत्यय अव्यय संज्ञां करोति। अयं समान कर्तृकयो पूर्वकाले सूत्रेण विधीयते। धातो पूर्वम उपसर्ग अनय अस्ति चेत समासो अनय पूर्वे कत्वो ल्यप सूत्रेण अस्य ल्यप आदेशः भवति। देखिए, सत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही होंगे। कत्वा प्रत्यय जो है वो अव्यय संज्ञक है, और पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है एक कर्ता से, और उपसर्ग के योग में उसका ल्यप हो जाता है। तो तीनों ही नियम पूर्णतः सत्य होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कथन ए, गम धातो तुमुन प्रत्यय सति गमितुम इति रूपम निष्पद्यते। कारण आर, गम धातो अनिट अस्ति अत्र इट आगम है न भवति। देखिए, यहाँ पर जो पहला कथन है वो असत्य होगा, क्योंकि गम धातु से तुमुन होने पर गंतुम रूप बनता है, गमितुम रूप नहीं बनता। और कारण जो है वो पूरी तरह सत्य है, क्योंकि गम धातु जो है वो अनिट है, इसलिए यहाँ पर ई का आगम नहीं होता। तो यहाँ पर ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। समाप्य इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति। समाप्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा। न्यत, यत, कत्वा, ल्यप। देखिए, सम धातु से यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु जो है उससे ल्यप प्रत्यय होकर के समाप्य ये रूप बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ल्यप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। कथन ए, पित्वा इत्यत्र पा पाने धातु अस्ति यस्मात् कत्वा प्रत्यय विहिते। कारण आर, अत्र घुमा स्थागापा जहा तिसाम हलि इति सूत्रेण आ इत्यस्य स्थाने ई इत्व आदेश है भवति। देखिए, यहाँ दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है। पा धातु से जो है कत्वा प्रत्यय होने पर पातवा रूप नहीं बनता, बल्कि ई होकर के पितवा रूप सिद्ध होता है। तो कथन जो है बिल्कुल सही होगा, और कारण जो है वो भी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर ई आदेश होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ई तथा आर दो इति आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अधोलिखितेषु ल्यप प्रत्यांतम पदम नास्ति। निम्नलिखित में से ल्यप प्रत्यांत पद नहीं है। व्यस्य, गंतव्यम, आगत्य, समाप्य। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गंतव्यम में गम धातु से तव्यत प्रत्यय होता है चाहिए अर्थ में। अन्य जो शब्द है यहाँ पर व्यस्य, आगत्य, समाप्य, इनमें जो ल्यप प्रत्यय है वो होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। अव्यय निर्माणार्थम तुमुन प्रत्यय से प्रयोग है कस्मिन अर्थे भवति। अव्यय के निर्माण के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है। वर्तमान कालिक अर्थ, भूतकालिक अर्थ, आज्ञार्थी, क्रियार्थम, क्रियायाम। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम जो सूत्र है उस सूत्र से जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के प्रयोजन के लिए होती है तो जो मुख्य क्रिया है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है, जैसे पठितुम गच्छति। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। गत्वा इति पदस्य स्थाने यदि आ उपसर्ग युज्यते तर्हि व्याकरण सम्मतम शुद्ध रूपम किम भवति। गत्वा में जो गत्वा पद है इसमें अगर आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता तो क्या रूप बनता। आगत्वा, आगम्य, आगत्य या बी और सी उभव। देखिए, गम धातु से आ उपसर्ग होता है तो कत्वा जो है उसका ल्यप हो जाता है, और ल्यप प्रत्यय में जो मकार है उसका लोप होने के बाद तुक आगम होता है और आगत्य रूप बनता है। अगर मैं का लोप नहीं होता तो आगम्य रूप बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही रूप बिल्कुल सत्य होंगे, बी और सी।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रिक्त स्थानम पूर्यात भोजनस्य स्वास्थ्यप्रदम भवति पचदन लुट। देखिए पचदन लुट से क्या रूप बनेगा ये देखना है। पचनम पाक है, पाच है, पचना। देखिए यहाँ पर भोजन के पचने की प्रक्रिया का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर लुट से सूत्र से भाव अर्थ में लुट प्रत्यय होता है, जो कि नीचे नित्य नपुंसकलिंग में होता है। तो यहाँ पर जो पचनम रूप है वो रूप बनता है, ऑप्शन ए। और पाकह जो है इसमें गह प्रत्यय होगा, जो कि परिणाम को दर्शाता है, जो अवस्था होती है उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, अध्यय मया उत्तम है रिक्त स्थान कृत है अत्र सुधरूपम किम बहुतुम अर्ति। यहाँ पर पच धन गए से क्या सुधरूप होगा। देखिए पचनम पाच है, पाक है, पचना है। देखिए यहाँ पर पच धन गए इस प्रत्यय से नित या यित त्वात उपधा में इसकी आवृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो पाचह रूप है, पाकह रूप है, ये रूप बनता है। यहाँ पर चजो को गिणते सूत्र से च के स्थान पर कुत हो जाता है, क हो जाता है, और पुल्लिंग में पाकह रूप बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, पठनम लुट तथा पाठः गय इत्यनयो मुख्य भेद क अस्ति। यहाँ इनका जो मुख्य भेद होगा वो क्या होगा। पठनम पुल्लिंगे अस्ति, पाठः स्त्रीलिंगे अस्ति। पठनम व्यापारम बोधयति, पाठः तस्य फलम अवस्थाम बोधयति। पठनम इत्यत्र वृद्धि भवति, पाठः इत्यत्र गुण भवति। उभयो कोऽपि भेदः नास्ति, द्वयोऽपि समानौ स्तः। देखिए लुट प्रत्यय क्रिया में जो है नित्य नपुंसकलिंग में होता है, और गय प्रत्यय जो है वो सिद्ध अवस्था में अर्थात परिणाम का जो घोतक है वो होता है, और नित्य नपुंसकलिंग में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पठनम जो है वो व्यापार का बोध कराता है, पाठः जो है उसकी अवस्था का बोध कराता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, शक्ति इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्त है अस्ति। शक्ति इस पद में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कितिन, कत, लुट या गय। देखिए शक धन कितिन, यहाँ पर कितिन प्रत्यय जो है वो भाव अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, और स्त्रियाम कितिन सूत्र जो है उससे कितिन प्रत्यांश जो शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे शक्ति, मति, गति। तो इस तरह से यहाँ पे जो कितिन प्रत्यय है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, कथन ए त्यागः इति पदस्य व्युत्पत्ति त्यज धन गय इति अस्ति। कारण आर गह प्रत्यय चजु कु गृह्यतो इति सूत्रेण धातो जकारस्य गकारः कुत्वम न भवति। देखिए यहाँ पर जो है कथन ए जो है वो सत्य है, त्यागह में गह प्रत्यय होता है, परंतु कारण आर जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि चजो कु गृह्यतो जो सूत्र है उससे गह प्रत्यय परे होने पर त्यज का जो जय है उसके स्थान पर गय हो जाता है, अर्थात कुत्व हो जाता है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कुत्वम न भवति, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भक्ति इति पदम कस्या लिंगम अवस्थायाम भवति। भक्ति जो है इस पद में कौन सा लिंग और अवस्था है। नित्य पुल्लिंगे, नित्य नपुंसकलिंगे, नित्य स्त्रीलिंगे, त्रिषु लिंगेषु। देखिए भज धन कितिन, इससे जो भक्ति है वो रूप बनता है, और स्त्रियाम कितिन सूत्र के अनुसार भाव अर्थ में जो कितिन प्रचांत शब्द होते हैं वो सभी शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नित्य स्त्रीलिंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, कथन ए कारणम कर्णम इति पदम नित्यम नपुंसकलिंगे भवति। लुट प्रत्यांतः शब्दा लुट च सूत्रेण नपुंसकलिंगे भवति। अत्र यु स्थाने युवर्णाकौ सूत्रेण अन आदेशः भवति। देखिए क्री धन लुट कर्णम रूप बनता है, ये बिल्कुल सही होगा, और नपुंसकलिंग में होता है क्योंकि भाव अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है, जो कि नित्य नपुंसकलिंग में होता है, और यु को अन होकर के कर्ण रूप बनता है जो नपुंसकलिंग में कर्णम होता है। तो दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी पूर्णतः सही होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, रागः पदस्य निर्माण विषय अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुतः। रागः पद के निर्माण विषय में कथनों पर विचार करना है। अत्र रंज धातो गह प्रत्यय अस्ति, गह प्रत्ययस्य नित्वात् अत्र अत उपधाया सूत्रेण वृद्धि आभवति। अत्र चजो को गृह्णतो सूत्रेण जय इत्यस्य गय कुत्वम भवति तथा अनुनासिक लोपे सति रागः सिद्ध्यति। देखिए यहाँ पर जो है तीनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि रंज धातु से गय प्रत्यय होता है, न लोप होता है, और उपधा वृद्धि होती है, और कुत्व भी होता है, और रागः रूप बनता है। तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। प्रत्यय लिंग संबंधे अशुद्धम असंगतम विकल्पम चिन्हता है। प्रत्यय और लिंग के संबंध में जो असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। कितिन स्त्रीलिंग मति घय पुल्लिंगम पाकः लुट नपुंसकलिंगम पठनम घय नपुंसकलिंगम पाचनम। देखिए पाचनम जो है यहाँ पर ऑप्शन डी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पाचनम पद जो है नपुंसकलिंग में है, परंतु इसमें लुट प्रत्यय जो है वो होता है, न कि घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय जो है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, जैसे पाक है, त्याग है। तो विकल्प डी जो है वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। वाक्य अशुद्धि संशोधनम कुरुतः मम पाचन है सम्यक नास्ति। पाच है, पचन है, पाचनम या पचना। यहाँ पर जो पाचन है उसकी जगह क्या आएगा ये बताना है हमें। तो पच धातु जो है उससे लुट प्रत्यय होकर के पाचन या पचन शब्द जो है वो बनता है, जो कि नपुंसकलिंग में होता है नित्य। तो यहाँ पर पाचनम या पचनम होता है, जबकि पाचन है जो है वो पुल्लिंग है, तो पाचन है गलत हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम पाचनम सम्यक नास्ति ये शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पाचने की जगह पाचनम आएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। योर नाको इति सूत्रेण लुट प्रत्यय यू स्थाने क्या आदेश है भवति। योर नाको सूत्र से लुट प्रत्यय में जो यू है उसके स्थान पर क्या आदेश होता है। अक, इन, अन या ए। देखिए यहाँ पर यू के स्थान पर अन आदेश होता है और वु के स्थान पर अक आदेश होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, अन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47। कथन ए गति इत्यत्र गम धातो कितने प्रत्यय अस्ति कारण आर। अत्र अनुदातोपदेश वन अति नोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति सूत्रेण मैं अनुनासिक इत्यस्य लोप है भवति। देखिए यहाँ पर कथन और कारण बिल्कुल सही है। गम धातु से कितन प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक मकार का लोप होकर के गति रूप बनता है, ये बिल्कुल सही होगा। और कारण जो है ये भी बिल्कुल सही है, इस सूत्र से जो मैं है उसका लोप होता है। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर दो सत्य आर इति ए इत्यस्य समीचीनम व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। जय इत्यत्र जी धातु घय प्रत्यय अस्ति कारण आर। एरच इति सूत्रेण ई वर्णान धातु व्यभाव अर्थे अच प्रत्यय भवति। देखिए कथन ए जो है वो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि जय में घय प्रत्यय नहीं होता, अपितु कौन सा प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। कारण जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर एरच सूत्र से ई वर्णान जो धातु होती है उससे अच प्रत्यय होकर के जय रूप बनता है। यदि घय होता तो वृद्धि होकर के जाय रूप बनता। तो कारण आर जो है यहाँ सत्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49। सैनम इति पदे मूल धातु कै अस्ति यस्मात् लुट प्रत्यय विहित है। सैनम में मूल धातु क्या होगी जिसमें लुट प्रत्यय होता है। सय, से, सी या सी, सिंह धातु। देखिए यहाँ पर जो सी है वो होगा जो सोना अर्थ में होती है, इस धातु से अन्न प्रत्यय होकर के सार धातु का अर्थ धातु की ओर से सीखो गुण होता है से, और एचो अवय से अय होकर के सैनम रूप बनता है। तो यहाँ पर सिंह धातु जो है वो होगी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50। कितने प्रत्यय से ती शेष अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे श्रूयते विद्यते मति स्थिति गति उपयुक्तेषु सर्वेषु। देखिए यहाँ पर कितने प्रत्यय में ती शेष जो है वो कौन कौन से पदों में सुनाई देता है ये पूछा गया है। तो मन धन कितिन मति रूप बनता है, इसमें भी है। स्था धन कितिन स्थिति रूप बनता है, इसमें भी है। उद्गम धन कितिन इसमें गति रूप बनता है। तो सभी पदों में कितिन प्रत्यय जो है उसमें ती शेष रहता है, और सभी जो है वो भाववाचक स्त्रीलिंग के शब्द है। तो इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्तेषु सर्वेषु। इस तरह हमारे जो 50 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में आगे के जो शब्द है उनसे संबंधित, आगे के जो प्रत्यय हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हल करेंगे हम। अगर इसी तरह की जो क्विज है वो आपको हल करनी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।